पर कल के आ चुके हैं। नहीं आए तो मैंने बता ना, जो ग्रीन लाइट का जो आता है, जो विनाश विश्व में होता है, जो विश्व युद्ध होता है। ग्रीन लाइट पंडित जी? जो जापान भूकंप से पहले दिखाई दिया आसमान में। अच्छा। और तुर्की में दिखाई दिया ग्रीन लाइट का। तो ये जो ग्रीन लाइट आसमान में आता है उसका बाद डिजास्टर शुरू होता है। ये कल की का प्रकाश है। और जो विश्व युद्ध लग रहा है ये किसका लीला है? सब ये लिखा है भविष्य पुराण। कई अग्नि प्रलय करेंगे, कई जल प्रलय करेंगे, कई भूकंप करेंगे, कई पवन प्रलय करेंगे, कई योगमाया रूप में रोग महामारी फैलाएंगे, कई युद्ध रूप में संहार करेंगे। तो कल की का कार्य है। जो भी चलता है कल की लीला चलता है। कोई मनुष्य का अधीन नहीं है। अभी कल की लीला चल रहा है। और ये कब हम लोग के सामने आएंगे? हमें पता चलेगा कि ये कल की है। आप त्रिकाल संध्या करिए, आपके सामने आएंगे, आपके सपना में आएंगे प्रभु जी। बिल्कुल आएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हजार लोग भी देखे हैं, इसीलिए तो। पंडित जी आप भी देखें, थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को, रूप कैसा है उनका? देखिए कल की तो इस शास्त्र में लिखा है भगवान सदाचारी ब्राह्मण होंगे जी, और उनका सुंदरता बड़ा सुंदरता होगा, और वो शांत सौम्य रहेंगे, और साधारण मानव की तरह पढ़ाई भी करेंगे, स्कूल भी जाएंगे, और उनका व्रतोपनयन भी होगा। सब कुछ सामाजिक नियम से वो चलेंगे, पर समय के अनुसार इच्छा संहार करेंगे। अपनी इच्छा से बैठ के, अपने घर में बैठ के वो विनाश सृष्टि करेंगे। आज मैंने इच्छा करेंगे अमेरिका में विनाश होगा, तो वो पेड़ क्रिएट कर देंगे अपनी इच्छा से, क्योंकि ये लिखा है अम्भे इच्छा कले सप्तदीप मही निमिषे भंगी बहु पूर्ण नेत्रहरु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु अणचास लोमके सपत ब्रह्मांड वहीचु एणु विराट पुरुष। विराट रूप है, और एक रोमकूप में उनका एक एक ब्रह्मांड विद्यमान है। उनके श्वास प्रश्वास में 49 वायु बहता है। वो चाहने से हिमालय को आसमान में कहीं निश्चिन्न कर देंगे। वो चाहने से सारा विश्व को भी कहीं निश्चिन्न कर सकते हैं। उनका इच्छा से 7 महादेश को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। तो उनका शक्ति इतना है, वो इच्छा करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि कल के भगवान का 64 कला है। भगवान कृष्ण कितने कला? 16 कला में, राम 12 कला में आए थे। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादिकंच समस्त विद्या, समस्त धनुर्वेद, समस्त ब्रह्मास्त्र, दिव्यस्त्र, पाशुपतास्त्र सब कल की का पास है। और वो 64 कला में आएंगे। 64 कला में आएंगे नहीं, उनका इच्छा से वो खुद को संहार करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, इच्छा से संहार कर लेंगे। और त्रिकाल संध्या का बटा जाएगा। भक्त लोग जो करेंगे वो कल की को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कल की भगवान का इच्छा से संहार करेंगे। वो बड़ा सुंदर होंगे, साधारण होंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। कोई उनको गाली दे, जो भी करे, चोर प्राय अम्बे अवनी भ्रमी वो चिता कराई वापाई चाहिए जको जको निंदु तिबे लोग। बोले मैं छुप छुप के सारा पृथ्वी को भ्रमण करूंगा, मेरे को लोग भी देखेंगे, कहीं निंदा भी करेंगे। बोले ये ठाकुर जी नहीं है, और मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं धर्म संस्थापना तक इंतजार करूंगा। जब समय आएगा एक क्षण में विनाश सृष्टि करूंगा। ये लिखा है निर्मृच्छांग वसुद्धा त्रिरात्रेण करिष्यति, यानी मृच्छ शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति। 3 दिन में, 3 रात में सारा विश्व ब्रह्मांड में सभी मृक्षों को मार देंगे, बस इच्छा से। और ये कब होगा पंडित जी? ये 32 में हो सकता है, उससे पहले हो सकता है, क्योंकि 32 आप कह रहे हैं 2032 सत्ययुग का आगमन। कल के प्रकाश होंगे तो संहार तो करेंगे। हाँ, आप तो की इच्छा में करेंगे। जब वो प्रकाश हो जाएंगे तो कुछ भी तो हाँ, बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर अवतार आज तक धरती पर नहीं हुआ है। इतना सुंदर, यानी जैसे कृष्ण आए थे, राम आए थे, इतना सुंदर नहीं थे। उससे सुंदर कल के बनेंगे। क्योंकि 64 कला कितना शक्ति रहेगा, वो कितना सुंदरता रहेगा। भगवान विष्णु का स्वरूप स्वयं आ रहे हैं कल की। पंडित जी जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें देखिए ना, उसमें श्वेत घोड़े पर वो सवार नजर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। तो क्या तलवार उनके हाथ में होगी? देखिए वो 3 दिन जो वो मृक्ष शून्य करेंगे धरती पर, उस समय इंद्रदेव लाके उनको घोड़ा देंगे। ये लिखा है। एक हवन होगा, उस हवन से इंद्रदेव लाके घोड़ा देंगे, कल की करेंगे उसको। और वही घोड़ा पर बैठ के वो सारा विश्व में धर्म प्रचार करेंगे। उसी समय कभी चक्र पकड़ेंगे, कभी तलवार पकड़ेंगे, कभी त्रिशूल पकड़ेंगे, कभी हल मुसल धारण करेंगे, कभी ध्वज वज्रांग कुश पाषाण कुश भी धारण करेंगे, और कभी अपनी इच्छा से वो धारण कर सकते हैं। क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनुधारी, अपनी इच्छा से वो प्रकट करेंगे। जहाँ जो अस्त्र का जरूरी, कहीं आग्नेय अस्त्र का जरूरत होगा, कहीं वरुणास्त्र का जरूरत होगा, कहीं पशुपति अस्त्र का, कोई ब्रह्मास्त्र का। परमाणु को निश्चिन्न करने के लिए परमाणु ही उसको ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे। तो उनका हाथ में सब है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का शक्ति लेके आए। इसलिए हमारे भक्तों जो
कल्कि का भक्त हैं, कहीं प्रभु ब्रह्मदेव के रूप में दर्शन देते हैं, कहीं शंकर भगवान के रूप में दर्शन देते हैं, कहीं कल के रूप में दर्शन देते हैं, कहीं भगवान विष्णु के रूप में, जगन्नाथ के रूप में दर्शन देते हैं।